भक्त रामदास की मार्मिक कथा। भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहते थे। रणछोड़ मंदिर में प्रति एकादशी को जागरण, कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें वे नियमपूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन, मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हें 7 कोस आने जाने में जो कष्ट होता है वह मेरे लिए नितांत असह्य है। भक्त रामदास तो भगवान की रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें बाह्य ज्ञान कुछ रहा ही नहीं। आने जाने के प्रश्न ने उनके मस्तिष्क को कुछ चिंतित ही नहीं किया। भगवान ने कृपापूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोच सोचकर वे प्रेम विह्वल हो रहे थे। भगवान के अंतर्धान होते ही उनके वियोग में प्राण छटपटा गए, अंग अंग सिहने लगा। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर दूने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ न पा सके। भगवान से भक्त रामदास का एकादशी जागरण में आना और न सहा गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने रामदास को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा, मेरे विग्रह को अंक्वार में भर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करना। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर रामदास द्वारका में गाड़ी ले गए। उनकी वृद्धावस्था से किसी ने उन पर संदेह नहीं किया। द्वादशी की रात आधी बीत चुकी थी। द्वारकारवासी और मंदिर के पुजारी तथा अन्य सेवक आदि नींद की गहरी और मीठी लहरों में बह रहे थे। सारा का सारा वातावरण नीरव और शांत था। रामदास अपने सौभाग्य पर फूल नहीं समाते थे। भगवान के आतिथ्य का आनंद सोच सोचकर वे प्रतिक्षण कुछ और से और होते जा रहे थे। मंदिर का पट अचानक खुल गया। वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़े ही परिश्रम से भगवान उनकी गोद में आ गए। भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक अपने चिन्मय मादक स्पर्श से भक्त को जन जन की तपस्या सफल कर दी। गाड़ी द्वारका से बहुत दूर निकल गई। रामदास झूम झूम कर कीर्तन करते थे और भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। सवेरा होते ही लोगों ने रामदास का पीछा किया। भगवान भास्कर को सुनहली किरणें पूर्व दिशा के अंचल में विहार करने वाली ही थी कि रामदास ने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उनके मस्तक पर पसीने के कण बिखर गए। वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रहकर आशंकित हो उठते थे। कभी प्रभु का श्री विग्रह प्रेम भरी दृष्टि से देख लेते तो कभी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देते। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण है। पीछा करने वाले थोड़ी ही दूर रह गए थे, पर भक्त ने को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो विश्वास था कि भगवान गाड़ी पर लेटते ही सो गए। उन्होंने सोचा कि पीछा करने वाले मुझसे को छीन लेंगे और प्रभु नींद का सुख लेते द्वारका मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं, पर कि लीला शक्ति तो जाग ही रही थी। भक्त भयारी रास विहारी ने कहा, तुम मुझे सामने की बावली में छिपा दो और जब पीछा करने वाले चले जाएं, तब गाड़ी में रखकर डाकोर ले चलना। रामदास ने उनकी आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी आदि आ पहुंचे। बिना कुछ पूछताछ किए ही उन्होंने रामदास को मारना आरंभ किया। भगवान की लीला शक्ति ने भक्त रामदास की दृढ़ निष्ठा और धैर्य परीक्षा की महिमा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करने दी, पर उन्हें दंड के ही माध्यम से भक्त के शरीर का स्पर्श मिल चुका था। अतः उनका विवेक जाग उठा। गाड़ी में भगवान का श्री विग्रह न पाकर उनके पश्चाताप का पारावार उमड़ आया। उन्होंने महापाप से भी भीषण भक्तापराध कर डाला था। उन्होंने देखा कि बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया है। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही कि लीला शक्ति ने अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकालकर अपने किए पर पछताने लगे। भगवान ने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे। मेरे कारण उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है। मैं तुम्हारे संपर्क में अब नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है, मंदिर में स्थापित कर भक्ति और प्रेम से अपना अंत करण पवित्र करो। इस महान अपराध का यही प्रायश्चित है। भगवान ने रामदास को आज्ञा दी, मेरे तौल के बराबर उन्हें सोना दे दो। भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता पर कांप उठे। उनकी स्त्री के कान की बाली पलड़े में रखी गई। पलड़ा भारी हो गया। प्रतिमा उसकी तौल में हल्की हो गई। पुजारी तथा अभक्त दुष्ट अपना सा मुंह लेकर 9-2-11 हो गए। भगवान ने भक्त की इज्जत रख ली। भगवान रणछोड़ उसी दिन से आयुध छत की उपाधि से विभूषित हुए।
अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्तवर रामदास की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान रणछोड़ की लीला शक्ति ही कर सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।